मैं काफ़ी देर से इंटरनेट पे एक बहस देख रही हूँ जिसमें जेनजी और उसी पिछली जनरेशन्स के साथ जो उसका एक डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है या फिर उसको देखने की कोशिश की जा रही है। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों है? हमारी बहुत सारी पिछली जनरेशन्स इतना ज़्यादा डिफरेंस एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हैं। ऑब्वियसली हर जनरेशन पिछली जनरेशन से डिफरेंट होती है, हर जनरेशन में आने वाली तब्दीलियाँ बहुत नुमायाँ होती हैं, लेकिन जेनजी में ऐसा क्या है जो बाकी किसी जनरेशन्स में भी इस तरह से नहीं देखा गया। तो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन जो जेनजी के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं अपने ओपिनियंस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बात कह देते हैं, दे डोंट हेजिटेट एंड उन्होंने जनरेशनल ट्रॉमास को अपने साथ लेके चलने से इनकार कर दिया है। दे नो द वैल्यू ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ, दे फोकस ऑन देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ, दे आर एबल टू से नो, जो कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बट यहाँ पर एक चीज जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ और जेनजी को कन्वे भी करना चाहती हूँ वो ये कि बहुत बड़ी बात है कि आपने नो कहना सीख लिया है, बहुत बड़ी बात है कि आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना सीख ली है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने एक डिफरेंस, एक एज क्रिएट किया है कि आप वो जनरेशन हैं जो कि अपने राइट्स को ले लेना जानती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि वो राइट्स लेने के लिए हम एक एलिमेंट जिसकी कमी शदीद महसूस कर रही हूँ मैं जेनजी में, वो है अदब। हमारी पिछली सारी जनरेशन को भी पता होता था कि ये हमारे राइट्स हैं, हमें ये करना है। कहीं ना कहीं हर जनरेशन को अंदाजा होता है, हर इंसान को अंदाजा होता है कि ये हमारे राइट्स हैं या हमारे साथ यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो अदब की वजह से खामोश हो जाते थे या अपने पेरेंट्स के सामने स्टेप बैक कर जाते थे। लेकिन यहाँ पर जेनजी ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपके पास बहुत सारी एजुकेशन आ गई है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया है, आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि आपके पेरेंट्स को उस तरह से नहीं पता थी, जो कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को ठीक करने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अगली जनरेशन्स में वो क्वालिटीज, वो बेहतरी और वो चीजें जो आपने सीखी हैं वो आगे अपनी नस्लों को देंगे, ना कि अपनी पिछली नस्लों से छीनने की या उनके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखने के बाद ही मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज जेनजी कोशिश कीजिए कि इस बात को समझें। मेरी अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि उस वक्त पे शायद आपके पेरेंट्स के पास इतना इल्म नहीं था या अभी इल्म नहीं है। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि अब तो इल्म हर जगह हर तरफ मौजूद है ना, तो अब वो जानबूझ के इस चीज को अडॉप्ट करना नहीं चाहते। यस, बिकॉज उन्होंने जो सीखा है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपने जो सीख लिया है आप उसको लेके अगली नस्ल में अप्लाई कीजिए। थैंक यू।